ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी ये 25वां छंद के माध्यम से चलेगी। इसमें जिन जीवों के लिए स्वास्थ्य संवेदन हो जाता है स्वरूप का, उनके रागादि का क्षय हो जाता है विशेष रूप से। फिर उनके कोई भी बाहर में शत्रु मित्र आदि की कल्पनाएं सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बाहर के जितने भी विकल्प होते हैं वो सब कसाय पूर्वक होते हैं, मोह पूर्वक होते हैं। और मोह होता है स्वरूप को भूलने से। इसके पहले वाले श्लोक में अपन ने पढ़ा था कि जब ये जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है तब ये मूर्छित हो जाता है। मैंने जिसकी अनुपलब्धि से यद अभावे सुसुप्तो हम और यद भावे व्युत्थितः पुनः, और जिसके सद्भाव से जीव जागृत हो जाता है, ऐसा वह है जो आत्मा है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो किसी शब्दों के निर्देश आदि से नहीं बताया जा सकता है, वह मात्र स्वास्थ्य संवेदन गम है। ऐसा में जब ऐसे अपने स्वरूप का जीवों को अनुभव हो जाता है तो उनके जीवन में फिर मोह राग द्वेष का अभाव हो जाता है। तो वो बात यहाँ पर अभी इस 25वें छंद में दे रहे हैं। क्षीयन्ते अत्रैव रागाद्य तत्तो माम प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चित् न मे शत्रु न च प्रिया। क्या होता है बोलिए। क्या कह रहा है इसमें? हाँ, हिंदी उसका देखिए। हाँ, निज अनुभवन से होते यही रागादि क्षय मेरे कोई न हरि न मित्र भी। हाँ, इस बड़ी पुस्तक में दूसरा छंद हिंदी का है।
ऊपर की लाइन क्या दी? जब यह अनुभव अपना करूं हूँ अभाव रागादि। जब अनुभव अपना करूं हो अभाव राग आदि। राग आदि के अभाव करने की एक ही विधि है, इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है। क्योंकि स्वरूप के भूलने पर में मूर्छित होकर के राग आदि होते हैं, और स्वरूप के ग्रहण करने से जागृति होने पर फिर पर में मूर्छा का अभाव होकर के और राग आदि का अभाव हो जाता है। और जब राग आदि नहीं होते हैं तो फिर कौन शत्रु कौन मित्र, ये तो कसायों में भाषित होते हैं। फिर तो वस्तु का स्वरूप जैसा है, निज को निज पर को पर जान, फिर जैसा स्वा है और पर है वैसा ज्ञात होता है, फिर उसमें कोई राग आदि की भाव होती नहीं। तो ये प्रक्रिया है इसकी जो जीव जब अपने स्वरूप का असद्भाव रहता है, अर्थात अपनी परिणति में, अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, ये अपने स्वरूप को भूला रहता है, और पर में ही जब मूर्छित होता है तो मोह राग देश आदि के भाव पैदा होते हैं। और जब अपने को अपने रूप ग्रहण कर लिया तो निज को निज पर को पर जान, फिर रागादिक का क्या काम, फिर वहाँ रागादिक पैदा ही नहीं होती। तो रागादिक तो पर की तरफ जुड़ने से, अपने को भूलकर पर में मूर्छित होने से होते हैं। और जब स्व को स्वरूप ग्रहण कर लिया तो अब उसमें रागादिक का काम ही नहीं। स्वरूप आत्मा का स्वरूप क्या है? फिर आत्मा का स्वरूप ये तो आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, शांत निराकुल है, चैतन्य आत्मा है। तो ऐसे चैतन्य में निज आत्मा को जब जीव ग्रहण कर लेता है तो फिर रागादिक यहीं उसके क्षय हो जाते हैं, पर उसको कोई शत्रु मित्र अच्छे बुरी की कल्पना सब खत्म। ये माने जीवन में शांति कहो, धर्म कहो, ये सब उसका उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। धर्म माने अपने धर्मी आत्मा को अपना स्वरूप जान मानकर उस रूप ही अपने को जीना, और अन्य किसी प्रकार कल्पना नहीं करना। तो ये धर्म है। अब ये जब तक जीव नहीं जानता है तब तक काल्पनिक रूप में पर में मूर्छित होकर शरीर आदि में, संयोगों में, भोगों में रात दिन संकल्प कल्प राग देश मोह करते हैं। माने स्वरूप को भूल करके रागादिक के अभाव करने की कोई विधि नहीं है किसी के लिए। एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अपने को अपने रूप ग्रहण कर लो, तो फिर अपना स्वभाव रागादिक रूप है ही नहीं, चैतन्य आत्मा के शांत निराकुल है। और जहाँ अपन अपने को भूले तो मोह पैदा होगा। भूल आपको भरमदवादी, मोह महामद। इधर से कहो अगर संसार का भटकन तो मोह महामद पियो अनादि। अनादिकाल से जीव ने पर में अपनत्व कर रखा है और स्वरूप को भूल रखा है। तो इधर से कहो तो इसका अभाव करना है तो अपने स्वरूप को ग्रहण करो, मोह राग देश का आदि का अभाव हो जाएगा। अस्थि नास्ति से दोनों चीज चल रही। स्वरूप को भूला है तो मोहादिक हो रहे हैं, और स्वरूप को ग्रहण करे तो मोहादिक होंगे ही नहीं। एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है धर्म का। इस उपाय को नहीं करके जीव अब क्या कर रहे हैं वो जाने, पर धर्म नहीं कर सकते, वो धर्म तो नहीं कर रहे। ये बात जब तक व्यक्ति के दिमाग में 100% पूर्ण रूपेण जमती नहीं है तब तक वो क्या क्या करता रहता है, करता रहा है, करता रहेगा। वो तो अपन देख ही रहे सब। संसार की दशा स्वरूप को भूलने पर होती है, और संसार का भाव स्वरूप को ग्रहण करने पर होता है। क्योंकि अपने स्वरूप में ना संसार है, ना अपना स्वरूप संसार में भटकने का है। तो ये जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता और ऐसा अंदर में अपने को अपने रूप ग्रहण करके, तब तक उसके लिए धर्म के नाम पर जितना भी काम है वो सब भ्रमित होने वाला है, भ्रमित करने वाला है। और इसके उद्देश्य से कर रहा है तो उस व्यवहार नाम पाएगा। अगर इस परमार्थ यानी स्वरूप की सिद्धि के लिए कर रहा है, मान लो मंदिर आ रहा है तो भगवान को देख करके हमारा भी तो स्वरूप ऐसा ही है। जिन प्रतिमा जिन सार की या जिन प्रतिमा निसार की, अपन ये बोलते ना, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान। दोनों में क्या है? जो मैं हूँ भी भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूँ। चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, पर अंतर यही ऊपरी माने किसी को ऊपरी बाधा हो जाती है तो वो उसकी नहीं है, वो परकृत है। वो भूताविष्ट पुरुष होता है तो भूतकृत है वो।
तो जितने भी जीव के विकारी परिणाम हैं वो कर्मकृत हैं, वे आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं। भूताविष्ट पुरुष का भाव है वो सब, तो उसकी स्वाभाविक दशा तो शांत निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा है। जब वो अपने को ग्रहण कर लेता है तो फिर उसकी ये भूताविष्ट प्रवृत्ति खत्म। तो ये जब तक जीव को ऐसा दो टूक निर्णय, अब इसके लिए ही सारा व्यवहार है। काय के लिए? इस परमार्थ की सिद्धि के लिए अगर है और कर रहे हो तो उसका नाम व्यवहार धर्म है, और अगर इसका सिद्धि नहीं कर रहे हो तो व्यवहार मूढ़ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, वो धर्म नहीं है। बहुत स्पष्ट आचार्यों का मंतव्य हो, स्पष्ट वस्तु व्यवस्था है। सही है। अब इतनी सी बात समझदार व्यक्ति तो एक क्षण में समझता है कि अरे बस इतना सो धर्म, इतना ही सो धर्म है और कुछ नहीं है धर्म। अब इतना धर्म नहीं समझ के अब दुनिया को धर्म के नाम पे अब काका करने देखो तुम। चलो चलो भैया गंगा जी बहुत कई वर्षों में आता है, स्नान करो। कहाँ गंगा जी में स्नान कर रहे हो? मैंने जब तक देखो व्यक्तियों को तत्व का निर्णय नहीं होता, बेचारे भोले जीवों की तो महादौड़ है। जिनके जीवन में, जिनके धर्म में भगवान जिनेंद्र नहीं है, उधर तो समझ लेना कि धर्म कभी होने नहीं है। जिन्होंने अपने भगवान जिनेंद्र को आदर्श नहीं बनाया, वीतराग सर्वधर्म को, उनको तो धर्म समझने का सवाल ही नहीं उठता है। वे तो बहुत मोटे मूड, पहले तो देवगुरु धर्म के बारे में उनकी मूर्ता चलेगी। इसलिए भाई ये अपन को मार्ग जो मिल गया है भाग्य से, तो अब अपन अपने दुनिया के जो मिथ्या मान्यताएं या धारणाएं हैं, या जो अभी तक अपन कुसंस्कार जीवन में ग्रहण किए रहे, अब उनको होश पूर्वक समझ करके छोड़ दो। जितनी देर लगाओगे उतना उतना अहित होता रहेगा तुम्हारा, उतने समय परेशान रहोगे। जब जाग जाओ तभी ये सवेरा, जब तक सोते रहो तब तक अंधेरा, रोते रहो मोहिनी में, दुनिया को दोष देते रहो, जय ऐसी और वैसी और वैसे वैसे करते रहो सब। क्यों? तो कोई किसी के लिए किसी का कुछ करता धरता नहीं, तुम्हारी मूढ़ता है सब। दूसरों की तरफ देख करके और फिर उलाहना देना, ये सब क्या है? कुटेव है जीव की अनादिकालीन। अनुभव प्रकाश में दिया हराम जादगी पना है। क्या है? दूसरों को दोष देना हराम जादगी पना है इसका। ये परान्मुखी दृष्टि है इसकी। अपनी करनी आप करे सिर वनन के धरता, गलती खुद कर रहा है और दूसरों के सिर पे थोप रहा है। तो ये सुधार करना अपने अंदर। तो देखो इसको अपन को बहुत सरल शब्दों में दिया है कि स्वरूप का स्वसंवेदन करने वाले को रागादिक का विशेष क्षय होने से कथनचित भी शत्रु मित्र की कल्पना नहीं होती, नहीं रहती। यह इसमें दर्शाया है। कथनचित भी शत्रु मित्र की कल्पना नहीं होती। कथनचित माने क्या? किसी प्रकार की। क्यों? वस्तु व्यवस्था ही नहीं है, कल्पना के लिए स्थान ही नहीं है स्वरूप में। देखिए यतः, क्योंकि बोधात्मानम शुद्ध ज्ञान स्वरूप माम मुझ आत्मा का तत्वतः प्रपश्यतः वास्तव में अनुभव कराने वाले की क्या? तत्वतः आत्मा का अनुभव करने वाले की, कराने गलत छप गया, तत्वतः प्रपश्यता, जो वास्तव में आत्मा का अनुभव करते हैं। अतएव इस जन्म में ही उनके रागाद्या, राग द्वेष आदि, क्रोध मान माया लोभ आदि ऐसे जो दोष हैं वो क्षीयन्ते, क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। ततः इसलिए मेरा ना कश्चित, ना कोई शत्रु, ना कोई मेरा दुश्मन है, न चा और ना कोई मेरा प्रिया, ना कोई मेरा मित्र है।
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस संसार में आ गया, ज्ञान जागृत हो गया, अब बाजार में खड़ा है, अर्थात इस संसार में खड़ा है। अब खैर तो सबकी चाह रहा है कि भैया सब जीव सुखी रहें, सब जीव जगत के, तो सबका हित, पर किसी से अब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्ती होती है स्वार्थी जनों की और बैर होता है स्वार्थी जनों का ही, जो उसके स्वार्थों में सहयोगी नहीं है, विरोध बाधक बन गए, उनसे बैर दुश्मनी शत्रुता हो जाती है। और जिनमें अपने स्वार्थ सद रहे उनमें मित्रता हो जाती है, अपनापना हो जाता है, मोह हो जाता है। तो कहते ज्ञानियों की तो कोई अपना पराया है ही नहीं, सब अपना अपना है, अपना स्वरूप के अलावा अपना कुछ नहीं। हम एक कोखलु शुद्धोदन संडाण मय्यु सदारूबी नाभि अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्रम की। तब उसका कौन शत्रु कौन मित्र? जिसको ऐसा बोध हो जाता है, आत्मबोध, अपना स्वरूप में कोई राग द्वेष मोह है नहीं, और बाहर में कोई राग, कोई अच्छे बुरे है नहीं, ये तेरी मिथ्या कल्पना है तेरी। पदार्थों में कोई अच्छा बुरा होता नहीं, और स्वरूप में कोई राग द्वेष की वृत्ति है नहीं। तो अब कहां से तुझे दिखेंगे राग द्वेष? कहां शत्रु दिखेंगे, कहां मित्र दिखेंगे? इसलिए यहां पर देखिए टीका में क्या कह रहे, यहां ही नहीं, यहां ही नहीं का मतलब अकेला मात्र यही नहीं कि केवल आगे यानी अन्य जन्म में ही, परंतु इस जन्म में ही क्या वे क्षय को प्राप्त होते हैं। अब कोई कहे कि धर्म करो तो आगे तुम्हारा कर्म नाश हो जाए, कहते नहीं भाई, यही इसी भाव में, और जब इसी भाव में क्षय हो जाएगा तो आगे के भाव में कहां से जाएंगे? तो कहते इसी जन्म में उनका क्षय हो जाएगा, क्षय को प्राप्त होते हैं। वे कौन? राग आदि, अर्थात राग जिसके आदि में है, वैसे द्वेष आदि क्या करते हुए वे क्षीण होते हैं? तत्वतः यानी परमार्थ पने, मुझे देखते यानी अनुभवते, यानी हम अपने को परमार्थ रूप से जब देखें तो वे तत्काल अपनी पर्याय में पैदा ही नहीं होते। कैसे हैं, मैंने कैसा मैं हूँ? तो कहते बोधात्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसा मैं, ऐसे ही मुझे यथावत आत्मा का जब अनुभव होता है तब रागादेख कहते वहाँ है नहीं, और पर्याय में पैदा होते नहीं। स्वरूप में रागादेख है नहीं और पर्याय में उत्पन्न होते नहीं। क्यों? कि जब स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित होते हैं तो रागादेख पैदा होते हैं। तो स्वरूप में तो रागादेख है नहीं, और जब स्वरूप कोई देख रहे हैं अपने रूप में, तो अब पर की तरफ देख नहीं रहे, तो परिणति में भी रागादेख पैदा नहीं हो रहे। इस कारण से ना कोई मेरा शत्रु है और ना कोई मेरा मित्र या प्रिय है, सब मेरे लिए कैसे है? पर रूप पर है, स्वा है बस। इसलिए सम्यक ज्ञान में स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान, अपना स्वरूप अपना दिखता है, पर के स्वरूप पर दिखते हैं। बीच में राग द्वेष कहां से आ गए? अपने स्वरूप में राग द्वेष है नहीं और पर में राग द्वेष है नहीं। अपने राग द्वेष उनमें नहीं है, उनके राग द्वेष भी जाने। जीवों में वे भी अज्ञानता से है, काल्पनिक उनके वे भी स्वरूप में उनके राग द्वेष नहीं है, और अजीवों में तो राग द्वेष है ही नहीं। इसलिए देखिए भावार्थ, ज्ञान स्वरूप आत्मा को यथार्थ स्वरूप से अवलोकते अनुभवते राग द्वेषादि दोषों का भूमिकानुसार यहाँ ही अभाव होता है। अब यहाँ लिखा भूमिका अनुसार यहाँ ही अभाव होता है, जैसे भूमिका अनुसार कोष्टक में लिखा हुआ है।
संस्कृत में तो दिया है अत्रैव न केवलम अग्रे किंतु अत्रैव जन्मनि, आगे कहते आगे के लिए नहीं, इसी जन्म में, अत्रैव जन्मनि क्षीयन्ते, इसी जन्म में क्षय को प्राप्त होते हैं। के ते तो कहते रागाद्या, आदौ भवा आद्या राग आद्यो येषाम द्वेषादि नाम ते यथोक्ता, कहते राग को आदि लेकर के जितने विकारी परिणाम हैं वो सब किम कुर्वन्तः ते क्षीयन्ते, तो कहते हैं कि तत्व तो माम प्रपश्यता, किस रूप में वो क्षय को प्राप्त होते हैं, जब हम अपने को तत्व से देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? तत्व से जानते हो, तत्व से देखना माने स्वभाव से, तस् भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उस भाव रूप देखने पर वो राग आदि पैदा ही नहीं होते। तो कहते हैं तत्व तो माम प्रपश्यता, और कथम भूता माम, कैसे मेरे कैसे स्वरूप को देखने पर, तो कहते हैं बोधात्मानम ज्ञान स्वरूपम। कौन से? राग आदि स्वरूप अपने को नहीं देखना है, जब अपने को मैं ज्ञान स्वरूप देखता हूँ, ज्ञान लक्षण है जीव का, चेतन को उपयोग रूप, उपयोग कहो ज्ञान कहो, जब मैं अपने को ज्ञान स्वरूप देखता हूं तो ये राग आदि पैदा ही नहीं होते। तो बोधात्मानम ज्ञान स्वरूपम, बस ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। यथोक्ता माने भूमिका है? यथोक्ता, यथोक्ता लिखा है ना कहाँ पर? ऊपर सेकंड लाइन में। हाँ हाँ यथोक्ता, हाँ, जो द्वेषादि रूप में उक्त कहे गए हैं, तथा उक्ता जो कहे जने जो इनको राग को आदि लेकर के द्वेषादि भाव कहे गए हैं। भूमिका अनुसार यहाँ ही अभाव होता है, इसलिए ज्ञानी कहता है कि इस जगत में मुझे कोई शत्रु मित्र पने भाषित नहीं होता। अब यहाँ पर अपन को देखो, जो भूमिका अनुसार दिया गया है, तो वो जो अपन को गुण स्थानों की परिपाटी में राग द्वेष के अभाव करने की विधि बताई। तथोक्तानुसार माने जो अपन को शास्त्रों में उनको गुण स्थान अनुसार क्षय करने की विधि बतलाई। चौथे में कितने जाएंगे, पांचवें में कितने जाएंगे, छठवें में कितने में, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 10वें तक सूक्ष्म लोभ रह जाएगा और 12वें में पूर्ण क्षीण हो जाएंगे। इस विधि से जैसे जैसे तुम स्वरूप की तरफ खसकते जाओगे, स्वरूप की तरफ झुकते जाओगे, वैसे वैसे पर का झुकाव खत्म होता जाएगा। आप जैसे अपनी सहज यथाख्यात जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है उस स्वरूप में हो जाओगे, ढल जाओगे, उस समय आपके पूरे राग आदि का भाव हो जाएगा। यथाख्यात चारित्र, जैसा आत्मा का सहज चारित्र कहा गया है वीतराग, वैसा जब तुम बाहर से हट करके अपने में लीन हो जाओगे, यानी अपने स्वरूप में ही परिणति पूर्ण अभेद हो जाएगी तादात्म्य होकर के, तो उस समय आपका पूर्ण रूपेण जो है आपका जैसा स्वरूप है द्रव्य से, वैसा ही पर्याय में प्रकटपना आ जाएगा। फिर भेद नहीं रहेगा, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का कोई भेद नहीं रहेगा। जैसे जब पति पत्नी में आपस में घनिष्ठता होती है तो द्वैत भाषित नहीं होता है, और वैसे में भी पति का पूरा साम्राज्य संपत्ति पत्नी अपने रूप अनुभव करती है। चक्रवर्ती की पत्नी अपने लिए चक्रवर्ती से कम अनुभव नहीं करती क्या? चक्रवर्ती जैसा रुआब होता है उस चक्रवर्ती की पत्नी का। यहाँ पर भी जो है अंगूठा साहब कलेक्टर नहीं हुई है तो अभी उसके सामने बड़े बड़े ऐसो वगैरह तो जो है ये थाने मानेदार तो पानी भरते हैं नहीं, उसका वैसे ही उसका प्रभुत्व होता है, जैसा पति वैसे ही पत्नी।
नाम भी उसका वही होती, कलेक्टर निभाई है भैया। ऐसा ही क्या है कि जो अपन मुक्ति बधू माने अपना जो आत्मा का स्वभाव है, तो वो भी मोह रहा है तो उसकी पत्नी होती है। आत्मा की परिणति मोह रहा, मुक्ति बधू है वो। मोह रहे थे पूर्ण, जैसा स्वभाव मोह रहे थे ऐसी परिणति भी पूर्ण मोह रहे थे। मुक्ति की बदली वो उनकी पत्नी है। मुक्ति बधू के कंठ थे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान। ऐसे ही आत्मा का जैसा वितराग सर्वज्ञ स्वरूप है, वैसा ही परिणति जब अपने स्वरूप का अवलंबन करती है। अब देखो मिलेच्छ खंड की भी कन्याएं आवे और कैसी भी आवे, और जैसे ही चक्रवर्ती की शादी होती है उनका सबका एक जैसा उस जाति का भाव हो जाता है। पहले भले अपनी दीनहीन अवस्था में जीती हो, पर जिससे शादी हो जाती है फिर उसी जाति का उनका भी भाव सबका। इसलिए पति को अच्छे से अच्छा पति ढूंढती है, और अच्छे से अच्छा पति यहाँ तो परमार्थ में एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा पति है ही नहीं। परिणति का स्वामी उसका द्रव्य स्वभाव ही है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं उसका स्वामी। जो ऐसे अपने द्रव्य स्वरूप को अपना स्वीकार कर लेती है, बरमाला डाल देती है, समझ लो कि बस वो उसका जीवन सफल हो गया। अनंत काल तक के लिए रही है अनंता, अनंत काल यथा तथा से पर्ण है। जैसे ही उसने जिस पति को स्वीकार किया वैसे ही अनंत काल तक अब वो निरंतर उसी रूप अनुभव करती रहेगी। धर्म किसे कहना, धर्मी के आश्रय से प्रकट होने वाली जो आत्मा की शाश्वत परिणति है उसका नाम धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तत्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। ब्रह्मचर्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली ये 10 पर्याय है। ये 10 पर्याय हैं। 10 पर्याय सामान्य से एक वीतराग भाव है, और विशेष रूप से उस वीतरागता के विभाव के अभाव में 10 नाम हो गए। क्रोध के अभाव में जितने प्रकार के विभाव थे उनके अभाव में उतने नाम उनके दे दिए गए। वास्तव में तो अगर एक कहें तो बस एक वीतराग भाव, साम्य भाव कहो, वीतराग भाव कहो, समता भाव कहो, निराकुलता का भाव कहो, शांति का भाव कहो। साम्य भाव और समता भाव में क्या है? कोई अंतर नहीं है। ये जो है जिसको टेक्निक आ जाती है, अब उसको उठा पटक का काम ही नहीं है ना, कुछ कहीं ना कुछ लेना ना देना। क्या लेना क्या देना, किससे कहाँ लेना क्या देना, लेना देने होती नहीं व्यवस्था धर्म में। लेने देने की विकल्प करने की व्यवस्था है तो करते रहो, धर्म तो नहीं है वो। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी, एक ही है मोक्ष का मुक्ति का मार्ग। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, एक हुई तरह काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समझ प्रेरे साधे, और वो नहीं है सब अपने को ठगना भ्रमित करना है। सब बहुत सीधा साधा है धर्म, बिल्कुल सहजता वाला, उठा पटक का कोई फालतू का कामों का काम ही नहीं है ऐसे। और जबरदस्ती वाला कोई जो समझता है वो किसी को जबरदस्ती तो ढांस नहीं सकता, समझा नहीं सकता, और उसको समझाने में रुचि भी नहीं होती। क्यों कि समझाने का भाव भी क्या है, विकल्प है, राग है। निचली भूमिका में आते हैं पर उसको वो कल्याणकारी नहीं मानता, अपने लिए वो आकुलताजनक मानता है। इसलिए उसमें रस तो एकांत से होते नहीं उसको कि हमारे लिए लोग सुने साहब सब हम जो बतावे भाई आए हमारे पास, क्या उसको पड़ी है? अरे वो तो भाई कोई पात्र जीव है और लग रहा है कि भैया इनको चलो बताए, इनको ये भी समझ लें, उस भूमिका का राग है तो ठीक, नहीं था तो चुप रहना ही बस ठीक है। मौन अपना रहना धर्म है। तो ये जो है यहाँ अपने लिए क्या कह रहे हैं देखिए। इस जगत में मुझे कोई
शत्रु मित्र पने भाषित नहीं होता, अर्थात वास्तव में कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं हो सकता। जब आत्मा प्रबुद्ध होकर यथार्थ वस्तु स्थिति का अनुभव करता है, तब उसकी राग द्वेष रूप इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है और वाय सामग्री के साधक बाधक बनते जीवों के प्रति उसको उपेक्षा बुद्धि रहती है। क्या कह रहे? जिसको जब आत्मा प्रबुद्ध होकर यथार्थ वस्तु स्थिति का अनुभव करता है, तब उसकी राग द्वेष रूप इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है और बाह्य सामग्री के साधक बाधक बनते जीवों के प्रति उसकी उपेक्षा बुद्धि रहती है। क्या मतलब हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? उसकी खुद की राग द्वेष की कल्पना मिट जाती है और बाह्य सामग्री के साधक बाधक बनते जीवों के प्रति उसको उपेक्षा बुद्धि रहती है। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ क्या होगा? पढ़ने से अकेले से क्या हो रहा है? समझते क्यों नहीं है? ये सब भावार्थ है। जो मिथ्या दृष्टि जब तक उनका वो नहीं निकलेगा, तब तक उसकी उनके प्रति उपेक्षा रहेगी। अरे कछु समझ होता होगा वो शब्दों के अर्थ हुई में तो लिखा है सब। चाहे कोई अनुकूल हो चाहे कोई प्रतिकूल हो। देखो हो गई तो मुख्य माना नहीं राग इष्ट का परिणाम ना अनिष्ट का परिणाम। अपन लोग क्या है, देखो भाई, शब्दों के अर्थ को नहीं समझते, इसलिए इतना पढ़ने सुनने पर भी कुछ भी लाभ नहीं होता। जब ये कह रहे आत्मा प्रबुद्ध हो गया, प्रकृष्ट रूप से बुद्ध हो गया, अर्थात जिसको स्वपर का यथार्थ बोध हो गया, अब उससे क्या होगा कि अब उसको क्या होगा? राग द्वेष रूप, तब उसकी राग द्वेष रूप इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है। अब उसको किसी पदार्थ में अच्छे बुरे की कल्पना नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, अब आगे कहते हैं और बाह्य सामग्री के साधक बाधक बनते जीवों के प्रति उसको उपेक्षा बुद्धि रहती है। अर्थात क्या अर्थ हुआ? अरे भाई, बाह्य सामग्री तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी मिलती है बाहर में पुण्य पाप के उदय से, तो बाह्य सामग्री कहलाती है। अब उस बाह्य सामग्री के साधक और बाधक, उस बाह्य सामग्री को कोई चाहे तुम्हारे लिए सुरक्षा करने वाला हो चाहे नष्ट करने वाला हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। वो चाहे उसके लिए उसकी बाधा माने, जैसे तुम्हारे शरीर को कोई मारने के लिए आ गया अथवा कोई तुम्हारे शरीर की रक्षा कर रहा है, तो कहते हैं वो तुम्हारे बाह्य सामग्री के जो साधक बाधक जो जीव बन रहे हैं उनके प्रति उसको उपेक्षा बुद्धि माने मध्यस्थता रहती है। क्यों? तो भैया अभी सब कर्म के उदय के मारे सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, अपना क्या है उसमें? अपनी कोई बाह्य सामग्री अच्छी बुरी अपने को है ही नहीं, वो तो कर्म के उदय का है। इसलिए पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से तीर्थाई। तो अब उन जीवों के प्रति उसको इष्ट माने उसको शत्रु मित्र की कल्पना के, जो अपने माने मोही जीवों के तो अनुकूल, अपने इच्छा के अनुकूल जीवों में मोह राग हो जाता है, मित्रता हो जाती है, और प्रतिकूल जीवों में द्वेष बुद्धि हो जाती है। तो अब उसकी ये होती नहीं है, क्योंकि उसके कोई अनुकूलता प्रतिकूलता जब बाहर में दिखाई नहीं रही, तो अब कौन अच्छा कौन बुरा उसके लिए? उसको कोई अनुकूल प्रतिकूलता का कल्पना ही नहीं है। हाँ, कल्पना ही नहीं है। जब उसकी राग द्वेष की वृत्ति खत्म हो गई, तो अब उसके लिए कौन अनुकूल कौन प्रतिकूल, तो किससे शत्रुता करे? इसलिए आगे, इसलिए वह ना तो किसी को शत्रु समझता है अथवा ना किसी को मित्र समझता है, मानता है। भाई उसके लिए बाह्य सामग्री तो अनुकूल प्रतिकूल, पहले तो उसको कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता भाषित नहीं है। मतलब उस चीज की जब उसने भेद विज्ञान हो गया, तो पर को पर जान रहा है, संयोग को संयोग जान रहा है, स्वरूप को स्वरूप जान रहा है, तब तो उसमें अपने लिए बाह्य सामग्री कोई अनुकूल प्रतिकूल भाषित नहीं हो रही। और उसके लिए साधक और बाधक लोगों में भी अब काय के लिए कल्पना का जो गलत है जो सही है, उसका जो परिणमन होना है उदय प्रमाण अथवा वस्तु स्वरूप अनुसार वो हो रहा है, और अपन क्या करें?
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम। अब उसको कोई ऐसे भाव नहीं आते। ये उपदेश है, दूर करो, और उसके होते नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। तो उपेक्षा बुद्धि, उपेक्षा माने द्वेष बुद्धि नहीं, उपेक्षा माने मध्यस्थ वृत्ति, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। विपरीत वृत्तौ भी कहना ये व्यवहार का कथन है, विपरीत है ही नहीं, ना विपरीत है ना अनुकूल है। तो माध्यस्थ वृत्ति सभी संयोगों में, सभी बाह्य पदार्थों, इसलिए अपने लिए मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लिश्यमान अविनीयेषु, ये व्यवहार का कथन है। कौन सा? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लिश्यमान अविनीयेषु, ये व्यवहार का उपदेश है। परमार्थ से तो कोई अपना है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं, बुरा है ही नहीं। तो सबसे पहले तो अपने लिए सब जीवों में क्या है, जीव बुद्धि हो गई। और पहले तो उसमें और सूक्ष्मता से, तो पहले तो अपने को छोड़ के बाकी सब में पर बुद्धि हो गई, निज को निज, पर को पर जान। तो पर ना अच्छा ना बुरा, उसमें क्या है, पर है, स्वा स्वा है। अब उसमें अच्छा बुरा क्या होता है? अब व्यवहार से अपन जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, समझ रहे ना, विशेष रूप से तो गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ा रहे, ये अभी निचली भूमिका में आपके प्रकट जो तुम्हारी कसा है उसका सदुपयोग है, ज्ञान जो है उसका सदुपयोग है। तो देख करके प्रमोद भाव, अपने से विशेष लोग हो गए साधना में, अभी निचली भूमिका है तुम्हारी। तो और जो जीव पाप के उदय में परेशान है, दुखी है, तो उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, उनका दुख दूर हो। और विपरीत बुद्धि वाले हैं, मोक्ष मार्ग से प्रतिकूल हैं, तीव्र कसाय हैं, अपने बारे में तो क्या है, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल परिवर्तन जो कुछ किया कसायों से, आगे विपथ गमन सब कालों से मेरे मिट जावे सद्भावों से। जो उल्टे मार्ग वाला हमारा गमन, सारी कलुषताएं हमारे सम्यक भावों से समाप्त हो जावे, ये भावना है। ये भावना है, भावना अपन को भावनाशिनी, भावना भावकारिणी, सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप के अनुरूप भावना भाना, ये अपने हित में है। निचली भूमिका में ऐसी भावना भाई जाती, उत्कृष्ट रूप में ऐसी साधना होती है, उत्कृष्ट रूप में, उत्कृष्ट पद पर, तो विकल्प ही नहीं होते हैं उसको, भावना के लिए विकल्प, कोई विकल्प नहीं। भावना जब भावना भी होती है उस कसाय का सदुपयोग, पर जब अपन स्वरूप में साधना कर रहे तो अब अपने लिए कुछ है ही नहीं उसमें, वितरागता में कुछ का भावना ना कुछ नहीं। अब तो वो भवन बन रहा है अपना स्वरूप का। भावना से भवन बनता है। सब में सहज दोनों में। हाँ। तो जो साधुओं का लक्षण दिया है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण, ये दूसरों की तरफ से इतनी बातें हैं। कौन सी इतनी बातें? अरि, उनके लिए अरि दिखाई नहीं रहे कोई, मित्र दिखाई नहीं रहे कोई। तो ये तो जो लौकिक जीव है उनको जो अरि मित्र दिखते हैं, तो उस दृष्टि से कह रहे हैं उनके लिए तो सभी। अब ये कह रहा है इन सब में क्या करते हैं, समता धरा। क्या है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा, उनमें समता नहीं है। अपने में समता धरते हैं तो उनमें उनको कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 4 से उनमें कह दिया अपन ने, उनमें थोड़ी समता धरने, अपने में समता धरते। अपने में समता धरोगे तो उनमें तुम्हारी कल्पना नहीं होगी जो अज्ञानियों की होती है। तो कह दिया जाएगा व्यवहार से कि इनमें भैया को इनमें समता है इनकी, सबके प्रति समभाव है। तो सबके प्रति नहीं है वो, तो अपना स्वभाव है वो। तो
उपचार है वो पर के ऊपर तो समता का। तो ये जो है, जब ये देखो, ये धर्म का स्वरूप है। अपन को आचार्यों ने एक एक सूत्र, एक एक श्लोक, एक एक वचन अपन को ये सोच लो निर्भर होने के लिए बताया है। अभी तक जो अपनी कहाँ कहाँ भ्रमणा है, कैसी कैसी विपरीत मान्यता है, अब ये समझ में आ जाए और अपन वैसे ही अपने जीवन में हो जाए, आनंद है। कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। बताओ कहाँ जाना अपन को अब धर्म करने के लिए? किससे क्या लेना, किसको क्या देना? धर्मी के पास जाना कहीं नहीं, धर्मी के पास चले गए। अब कहते हैं कौन से धर्मी के पास जाना? धर्मी तो तुम्हारे, देखो क्या है, देखो ऐसा सोचो आप, पाया कहूँ तो बाबरा, खोया कहूँ तो मूढ़, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों कहते हो भरपूर। क्या कहा? पाया कहूँ तो बाबरा, और खोया कहूँ तो मूढ़, और पाया खोया कुछ नहीं, और ज्यों कहते हो भरपूर। धर्मी स्वयं धर्मी है, उसी का भाई आत्मा कहाँ नहीं है तेरी? कौन सी पर्याय में नहीं है? कौन से गुण में नहीं है? कौन से प्रदेशों में नहीं है? तो किस कहाँ पाना तुझे? क्या पाना? सिर्फ भ्रम तोड़ना है तुझे कि पाना और छोड़ना, ये तो तुम्हारा व्यवहार का काम है। इसलिए पाया कहूँ तो बाबरा, पगले आ गया। क्या पाया तूने? कहाँ से पाया? तूने खोया होता तो पाता, अब तू तो था ही, भ्रम से तू भूल गया था कि बस। तो उपचार से कहा जाता पाया, इसलिए कही जाती प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त तो था ही, तो भ्रम से तुझे भूल गया था, तो उस भूल को मिटा दिया तो पाया कह दिया अपन ने उपचार। जैसे ऐसा सोचो कि हाथ में सोना लेके ढूंढत फिर रहे थे सब जगह, और इसके बाद मुट्ठी खोल के देखो तो, और कहीं भैया मिल गाओ, तो भैया कहाँ मिल गाओ? मिल गाओ प्राप्त होगा कि हमारा सोनो मिल गाओ, तो कहाँ था वो मिल गाओ तुम्हें? कहूँ नहीं तो मुट्ठी में ही है, तो वो तो भूल मिलो का है, वो तो था ही पास ही में आता। वो तो हमारे पास ही में क्या, वो तो वही था ही, वो तो जहाँ रहना था वही था। के लिए मूड पाया कहूँ तो बाबरा, खोया कहूँ तो मूढ़। क्या गया भैया हमारा मोड़ा घूम गो लाए आँख में दवाएं कर, तो क्या मूढ़ आदमी है जो पगला दे और संग लाए पाया खोया कुछ नहीं, ना पाया ना खोया, ज्यों का त्यों भरा, जैसा का त्यों है, वो तो यहाँ है वही है। और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। वो तो ज्यों का त्यों अपना स्वरूप जहाँ का तहाँ है, उसमें का हो लेने और का देने। आचार्यों ने सिर्फ जागना है, तुम्हें जागना है, कुछ तुम्हारा गौ नहीं है, कभी तुम्हें मिलो नहीं है, तुम्हें सिर्फ भूले हो, भूल गए सिर्फ अकेले, बस इतनी सी गलती है। इस भूल का परिणाम इतना बड़ो है कि अनादिकाल से इतना 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे। किसका दुआ है? ज्ञानियों का दुआ है। किसका दुआ है? प्रत्येक ज्ञानी का दुआ है। प्रत्येक ज्ञानी कहते हैं सब। अरे भाई समय सार में लिखा है, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, ना प्रमथ है ना प्रमथ है। वो तो जो कहते हो है, वो कहाँ है बता? समय सार की गाथा हिंदी में रूपांतरण। ये तो प्रत्येक ज्ञानी कह रहे हैं। अब उनने अपने अपने शब्द अपने अपने, उनने हिंदी कह दी, उनने प्राकृत में कह दी, कोई संस्कृत में कह रहा हो, कोई उर्दू में कह रहा हो। अब कह रहा हो तो क्या अपने लिए जो है, देखो क्या है कि अपन जो है ये पढ़ते पूजन में, निज निधि निज को बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को। क्या अर्थ हुआ इसका? निज निधि निज को बताई, क्या करो उनने? तुम जिसको तुम्हारी निधि को तुम भूले थे, वही तुम्हें बता रही। जा तो है, तुम कहाँ ढूंढा कर रहे? ये जो तो है तुम
जो तुम ही तो आओ, तुम किधर ढूंढ रहे हो? चापा को वाले का तो ये तो भ्रम है, भ्रम। क्या? जब तक जीव को ऐसा भ्रम नहीं टूटता अपने बारे में, तब तक ये जीव ऐसे ही पागलपन में घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है। क्या? कहाँ घूम रहा है? कहाँ खोज रहा है तू? कहाँ ढूंढे बंदे? मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तो तुरंत ही मिलूं क्षण भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे? किधर ढूंढ रहा तू? मैं तो तेरे पास का हो, ये भी व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो स्वयं ही है, स्वयं को भूल करके वो स्वयं परेशान हो रहा है। इसलिए जो है ये आचार्य कह रहे भैया समझो, जागृत हो करके देखो, हैं? धर्म में आपके लिए जो कर रहे हो सब करना भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारा यथार्थ स्वरूप ऐसा भरपूर ज्यों का त्यों है, उसमें से कुछ खाली हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, कहीं से कुछ भरा जाता नहीं। सब में पग पग पे लिखा, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। का बोल रहे हो? का है भाई? यही सब बातें तो बोल रहे हो, का बोल रहे हो? आचार्य कह रहे अहम को खलु शुद्धो दंसन्नाण मयो सदारू भी न भी अथ मध्य किंची भी अन्नम परमाणु मित्रम पी। का है ये सब? यही नहीं कह रहे हम? क्या कोई कहेगा पाया, कोई कहेगा खोया, मूड है। अरे तू तो ज्यों कहते हो ना, तू तेरा स्वरूप कहाँ गया भाई? प्रत्येक द्रव अपने आप में पूरा है क्या अधूरो है? परिपूर्ण सब है अपने में स्वयं पूर्ण, मेरी पर में कुछ गंध नहीं, पर की मेरे में कुछ गंध नहीं। सब अपने आप में अपने अपनी स्वरूप, अपने अपने भवन में कीड़ा कर रहे हैं सब, कोई दूसरे में आने जाने की व्यवस्था नहीं है। क्या बहुत अजब गजब की व्यवस्था है। देखो विशेष स्पष्टीकरण। विशेष स्पष्टीकरण। ज्ञान भावना रूप से परिणमित ज्ञानी विचारता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, उस स्वभाव में रहता हूँगा, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हूँगा। मैं इन क्रोधात्मक सर्व आश्रमों का क्षय करता हूँ। ये है समय सार गाथा 73। अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो दंसनाण समग्गो तम मिठ्ठिदो तच्चित्तो सव्वे खयम नेमि। क्या कह रहे? मैं अहम, प्रत्येक जीव को, सब जीवों को ऐसा अपने आप में बोलना है। बोलना मतलब ऐसा अनुभवना है। मैं कैसा हूँ? वास्तव में शुद्ध हूँ। अहम एको एक हूँ, परमार्थ शुद्ध हूँ। अहम एको खलु शुद्धो, और कैसा हूँ? दंसनाण। अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो, ममता से रहित हूँ, मेरे में ममता नहीं है, किसी प्रकार का मोह नहीं है। निम्ममो, और कैसा हूँ? दंसनाण समग्गो, दर्शन ज्ञान सहित हूँ। उसका लक्षण है दंसनाण, विशेष गुण है उसका, तो इसके माध्यम से मैं जानने में आता हूँ। दंसनाण समग्गो। अब कहते बस ऐसे ही मेरे तम मिठ दो, उसी में स्थित होगा। तम मिठ दो तच्चित्तो, उसी में लीन होगा। फिर क्या करता हूं? सव्वे ये सव्वे खयम नेमि, इस प्रकार में संपूर्ण कर्मों का क्षय करता हूं।
तो ऐसा लीन होता हुआ मैं इन सब क्रोधादक सब आश्रमों का क्षय करता हूं। ये है भाई। ये तो क्या है कि देखो अभी व्यवहार से कथन कह रहे, जब स्वरूप में लीन हो जाओ तो ये विकल्प नहीं है होते कुछ होते, तो अपने स्वरूप ही का अपना तो चैतन्य भास रहे होते होते, तो अपना स्वरूप ही स्वरूप है होते, कोई विकल्प नहीं है। वो बाहर में हो रहा जो कछु हो रहा, अपने में कछु नहीं है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये है मूल। तो इसलिए सारांश यह है कि जब ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर उसमें लीन होता है, तब उसके आस्था भाव राग द्वेषादि विकार स्वयं उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति में उसको कोई शत्रु मित्र भाषित नहीं होता, उसको सभी के प्रति संभाव प्रकट होता है। आगे की है वो। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं सारांश में, जो अपन ने जो ये श्लोक पढ़ा है उसका इतने में ये फिर से उसका सारांश बता दिया। क्या सारांश है? जब ज्ञानी अपने आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर उसमें लीन होता है। अब इसमें देखो ज्ञानी के शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 अर्थ आते हैं। कौन कौन से? एक तो जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिनमें ज्ञान नहीं है वे सब अज्ञानी। किसे कहना ज्ञानी? ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञानी, और ज्ञान से रहित अनात्मा जितने भी अजीब हैं सब अज्ञानी। एक तो ये ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा हुई सामान्य से। माने जीव ज्ञानी और बाकी 5 अजीब अज्ञानी। अब और थोड़ा सूक्ष्म करना है तो जिसमें मेरा ज्ञान है वो मैं ज्ञानी, और मेरा ज्ञान जिसमें नहीं है वो मेरे लिए एक प्रकार से अज्ञानी। मेरे ज्ञान से रहित है इसलिए मेरे लिए वो अज्ञानी। मैंने सब अपने द्रव्य को छोड़ के मांगी, सब द्रव्य मेरे लिए अज्ञानी है। वो आगे की प्रक्रिया पर वो भेद विज्ञान है। क्यों कि ज्ञान जिसमें है तो उसमें तो सब जीव आ गए। अब उससे तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव तो नहीं हो जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा का, तुम्हारे ज्ञान में तुम अपनी आत्मा को देखोगे जब तुम्हें अनुभव होगा। तुम्हारा ज्ञान स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, अन्य के ज्ञान स्वरूप उनकी आत्मा है। तो तुम्हें जब अन्य जीवों से भेद विज्ञान करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरा ज्ञान जिसमें है वो मेरा जीव, मेरी आत्मा, और बाकी मेरे लिए सब अनात्मा। अजीब हो गया, अनात्मा हो गया, अज्ञान। तो अब दूसरी विवक्षा है, जिसने ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का अंदर में क्या कर लिया, निर्णय करके और ऐसा निर्विकल्पों के अनुभव कर लिया, ऐसे अंतरात्मा जीव ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि आदि सब अज्ञानी। ये दूसरी विवक्षा है। कौन सी? सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। तीसरी विवक्षा, जितने भी छदमस्त 12वें गुण स्थान तक हैं वे सब अज्ञानी और सर्वज्ञ ही ज्ञानी। अब यहाँ जो अपना प्रकरण चल रहा है, सेकंड नंबर जो पहले बताया वो पूर्व विचार में आ जाएगा। पूर्व विचार में तत्व विचार में आ जाएगा। जो सेकंड नंबर पर बताया, क्या सेकंड नंबर बताया? ज्ञानी तो ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। नहीं, क्या? सम्यक ज्ञानी ज्ञानी, नहीं बाकी सब अज्ञानी। वो तो सेकंड नंबर पे अपना ज्ञान है जिसमें वो मेरी आत्मा, और मेरा ज्ञान जिसमें नहीं है वो मेरी आत्मा नहीं है। पूर्व विचार में आ जाएगा। हाँ तो पहले निर्णय होगा ना, अपना भेद विज्ञान करना है तो निर्णय। अपनी अपेक्षा बात है। अभी अपन ऐसा कहो कि तुम जी भैया कुआं के सब अजियन हैं, अब उनसे पूछो अजियन हो वे, कौन उनसे पूछो कि तुम कौन जाति को हो, कोई कहेगा कि हम अजियन हैं। मेरा ज्ञान नहीं है
भाई तुम पूछो उनसे, पूछो कोई से, तो उनसे कहो कोई बताएंगे तुम्हें कि अजय ना है, तुम्हें समझ में कि लाने हुआ कि ये जैन नहीं है बस। उनसे पूछो तो वे बताएंगे कुछ ना कुछ और, कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वे हैं, फलाने हैं, अजैन कोई नहीं कहेगा। पर एक शब्द में अपन को समझना है कि जैन माने जैन से बाहर जो है वे सब अजैन है, एक शब्द में कह दिए। अब काका है, अब उनको गिनती करा तो फिर कि जी काका है, वे कौन है, तारिया कैसे, तो ये तो शॉर्ट में तुम्हारे लाने कि जी हमारे लाने के हमारा घर नहीं है, जो अब कौन को घर है, जो खोज करत रहो तुम कौन कौन के घर है, जो खोजत रहो कौन कौन को आए, पर तुम्हें तो जो देखने के जो हमें जिसमें रहना है वो हमारा घर नहीं है, बस खत्म, इतना तो काम है। तो ये प्रयोजन की बातें हैं। अभी इसमें तुम कहो कि ये क्या ना अच्छा नहीं है, ये तो योग्य नहीं है, नहीं है अच्छा, तो करत रहो तुम हिसाब किताब गुणा भाग। इसलिए यहाँ पर अपन को जब तक ये बात समझ में नहीं आती जीवों को, तब तक क्या है कि उनकी संसार की स्थिति चलती रहती। इसलिए यहाँ अपन को जो बात चल रही है, सारांश यह है कि जब ज्ञानी अपने आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर उसमें लीन होता है, तब उसके आश्रव भाव राग द्वेष आदि विकार स्वयं उत्पन्न ही नहीं होते। तो यहाँ अंतरात्मा जीवों की दशा की निरूपण चल रही है। पहले आ गया ना अपना कि जिसको ऐसा स्वसंवेदन से आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसा जीव ये सब अपने स्वरूप में लीन होकर के राग आदि का संपूर्ण अभाव, उसके राग आदि पैदा ही नहीं होते, नाश करना ये भी उपचार करना। अब उसको राग द्वेष होने उत्पन्न नहीं होना है, प्रकाश हो गया तो अंधेरा होने, नाश क्या करना, होने ही नहीं नाश। सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व का नाश करना पड़ता है। एक समय में आरोप आता है, वो जिस समय सम्यक हुआ उसी समय मिथ्यात्व का वाह हुआ। वो भी सम्यक ने नाश नहीं किया, वो अपने आप मर गया, समझ ना। वो मिथ्यात्व तो ये पैदा हुआ, वो मर गया। जैसे ऐसा समझो कि भोग भूमि के जीव क्या होते हैं, इधर इधर पैदा हुए उधर खत्म, तो क्या उनने मारा उनको माता पिता को? तो ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि तो उत्कृष्ट जीव है, भोग भूमि के जीव है, ये पैदा होते हैं तो फिर दूसरी चीज खत्म। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से तो कहते तब उसके आश्रव आदि राग आदि द्वेष विकार भाव स्वयं उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति में अब उसको कोई शत्रु कोई मित्र भाषित कहाँ से हो जाएंगे? कसायों में भाषित होते हैं, मोह में भाषित होते हैं, स्वार्थ में भाषित होते हैं। अब उसके कसाय नहीं, मोह नहीं, स्वार्थ नहीं, तो अब कैसे उसको शत्रु मित्र देखेंगे? कोई उसको कोई शत्रु मित्र दिखते नहीं, अपने पराये कोई बाहर में दिखते नहीं, सब अपने से भिन्न दिखते हैं। ज्ञान के गे मात्र ज्ञान के गे हो। रामचंद्र जी को रावण किस दृष्टि से देख रहा था जब सीता का हरण किया? रामचंद्र जी से रावण से पूछो जाके। रावण नहीं, राम की तरफ से देखा। हाँ, रामचंद्र जी को रावण किस रूप में देख रहा था सीता का? राम वही तो कह रहा है कि रावण से जाके पूछो वो किस रूप में देख रहा था। रावण का विकल्प ही है तो हमारा थोड़ी है। किस रूप में देख रहा था बताओ? पहली चीज तो उसको देखने का सोचने का टाइम ही नहीं है। उसको तो सीता पर राग है, तो राग अंधा होता है, उसको कोई दूसरे के बारे में सोचते नहीं। वो तो सीता के बारे में सोच रहा, वो तो सीता राम का प्रश्न तरफ से प्रश्न कर रहे हैं। राम की सीता का हरण रावण ने किया, तो राम रावण को किस रूप में देख रहे हैं? अभी आपने अब उल्टो कर दो, अब रावण की तरफ से पूछ। हाँ, राम रावण को किस नजर से देखा? तीसरी बार हमने एक प्रश्न कहाँ पूछे प्रश्न? रावण ने सीता का हरण किया, तो राम रावण को किस रूप में देख रहे थे? राम रावण को किस रूप में देख रहे थे? भगवान आत्मा के रूप में देख रहे थे, परंतु उसकी दुर्बुद्धि को देख करके उसको समझा रहे थे।
अगर भगवान नहीं देख रहे होते तो समझाते काय को, शत्रु देख रहे होते तो काय को उनके प्रति करुणा है, भैया हमें देख लड़ना नहीं तुझसे, तू काय के लिए ये गलत काम छोड़ दे। जब सीता की इच्छा नहीं है तो तू क्यों उनके ऊपर अन्याय कर रहा है। और अभी हम इस भूमिका में है कि अगर तू अन्याय करेगा तो हम तेरे अन्याय को सहन नहीं करेंगे, ये हमारे लिए कलंक की बात है। ये नैतिकता का दायरा है हमारा भी, तो हम नैतिकता के दायरे में तुझे समझा रहे, वार्निंग दे रहे, अभी भी छोड़ दे, और नहीं छोड़ता है तो फिर देखेंगे तेरे से जो हो गई तो तुमने पढ़। भाई जिस भूमिका में है हम, उस भूमिका में हम तेरे साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं तू समझ अभी, और तू गलती छोड़ दे तो हमें कोई मतलब नहीं है तुझसे, हमें कोई तुझसे दुश्मनी थोड़ी शत्रुता। मर जाने के माने जब मरणासन्न दशा में है तब भी क्या भैया उससे अच्छे गुण है इसमें, अच्छे से ले लो। लक्ष्मण को भेज करके भैया इनमें जो भी अच्छाइयाँ हो उससे सीखो जाओ। अगर उनके प्रति शत्रुता का भाव होता तो मार करके, और जो सांप को मार दे और कुचलते हैं लोग। तो उनके प्रति कोई द्वेष तो था ही नहीं, इसलिए ज्ञानियों को किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होता है। भूमिका अनुसार जब तक उनके अभी राग है तो अन्याय का प्रतिकार जरूर करते हैं, सामर्थ्य है तो, नहीं है तो मजबूरी है उनकी, परंतु वो अन्याय को स्वीकार नहीं करते। तो ये जो है अपनी ये श्लोक जो है ज्ञानियों को राग आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। ये जो है क्योंकि स्वसंवेदन में उसको आत्मा ज्ञान स्वरूप दिखता है, वीतरागता रूप परिणमित हो रहा है, तो राग आदि उसके उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं सभी के प्रति उनको संभाव, सभी के प्रति कहना उपचार है। वास्तव में तो अपने में संभाव आ गया तो अब उनके लिए किसी में पैदा ही नहीं होते कसाय के भाव को, तब उपचार व्यवहार से कह रहे सबके प्रति संभाव। वास्तव में तो अपने में संभाव है, सर्वज्ञ भगवान सबको जानते हैं, ये कहना उपचार का कथन है। सर्वज्ञ भगवान तो सर्वज्ञ रूप परिणमन कर रहे हो, अपना सिर्फ ज्ञान का सर्प, अब उसमें सब गे झलकते हैं, वो उनका काम है, उनका काम नहीं है। क्या काम नहीं है? क्या वो किसी को झलकाने के लिए जाते हैं, वो उनकी अपनी योग्यता से प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से वो ज्ञान में झलकते हैं, वे जाने, पर वे तो अपने ज्ञान स्वरूप परिणमन कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानी तो अपने स्वरूप के आश्रय से समता रूप परिणमन कर रहा है। अब बाकी सब चीजें जो है वे सब जैसी है वैसी है। अब उसमें कहो तो भैया सब में समता भाव है, सब में समता भाव माने क्या? कसाय नहीं है तो अब किसी के प्रति उनका कोई इष्ट की कल्पना नहीं है। ये जो है ये अपना जो है ये अभी अपन ने टीका और गाथा के आधार से इस 25वें छंद की चर्चा कर ली कि जिसको स्वसंवेदन ज्ञान होता है उसके यहीं रागादिक भाव क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं और उसकी फिर किसी में शत्रु मित्र की कल्पना नहीं होती है। ये उसका वस्तु स्थिति है, ऐसा स्वरूप विशेष कर देखेंगे। अनुभव करो रे तीर्थन करो के विरह में, यदि ना रहे जिन वचन को सपरहित कैसे कर इस जगत में फिर अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे, धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे।
द्वादशांग जनगणी माता की पंच परमेष्टि।